हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। प्रीवियस वीडियो में हमने न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, बैलेंस डाइट, अनबैलेंस डाइट एंड माल न्यूट्रिशन के ऊपर डिस्कस किया था। माल न्यूट्रिशन में हमने देखा कि बॉडी के अंदर किसी फूड कंपोनेंट की लॉन्ग टाइम तक डेफिशिएंसी हो या फिर उसका एक्सेस अमाउंट हो, तो उस कंडीशन में बॉडी के अंदर कुछ डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, कुछ सिम्टम्स आ जाते हैं। उसी को हम बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। या फिर हम बोल सकते हैं कि किसी फूड कंपोनेंट की डेफिशिएंसी या उसके एक्सेस अमाउंट के कारण बॉडी के अंदर डिजीज़ हो जाती है, जिसको माल न्यूट्रिशन कहते हैं। तो किस फूड कंपोनेंट के कारण किस तरह का माल न्यूट्रिशन होता है, किस तरह के डिसऑर्डर्स आते हैं, उन्हीं को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा माल न्यूट्रिशन ऑफ वेरियस फूड कंपोनेंट। माल न्यूट्रिशन ऑफ वेरियस फूड कंपोनेंट। और इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास में विटामिन माल न्यूट्रिशन। देखिए, विटामिन से बहुत कम क्वांटिटी में हमें इनकी ज़रूरत होती है, और बट ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ये हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस में हेल्पफुल होते हैं, और इनकी डेफिशिएंसी से कई तरह की डिजीज़ हो जाती है, जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टडी करते हैं विटामिन माल न्यूट्रिशन की। विटामिन्स आर नीडेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़ बट दे आर फंक्शनली वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी कम मात्रा में ज़रूरत होती है, बट इनके फंक्शन इम्पोर्टेंट होते हैं। क्लियर सिम्टम आर सीन इन वन और मोर विटामिन आर एब्सेंट इन द डाइट। यदि डाइट के अंदर या फूड के अंदर कोई भी एक या अधिक विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, तो बॉडी के अंदर क्लियरली सिम्टम्स आ जाते हैं। टेबल गिवन बिलो शो डिफरेंट डिजीज एंड देयर सिम्टम्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स। तो किस तरह की विटामिन की डेफिशिएंसी से किस तरह की डिजीज होती है, इस टेबल में से हर पॉइंट में से आपके लिए क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहला आता है हमारे पास में विटामिन ए, और विटामिन ए का यहाँ पर साइंटिफिक नेम या हम अदर नेम लिख सकते हैं, अदर नेम। तो विटामिन ए का जो अदर नेम है वो क्या है, रेटिनॉल, और इसकी डेफिशिएंसी से डिजीज होती है नाइट ब्लाइंडनेस। यहाँ पर देखिए ऊपर कॉलम में दिखा रखा है डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी एंड सिम्टम ऑफ डिजीज। तो विटामिन ए यानी कि रेटिनॉल की डेफिशिएंसी से डिजीज़ कौन सी होगी, नाइट ब्लाइंडनेस। और इसके सिम्टम देखिए, अनेबल टू सी एट नाइट, मतलब रात्रि में जो पेशेंट है वो रात में देखने में असमर्थ होता है। इसको हिंदी में रतौंधी रोग कहते हैं, रतौंधी। सेकंड है विटामिन B1। देखिए, विटामिन बी के भी कुछ पार्ट्स होते हैं अलग अलग। विटामिन बी है, B2 है, B3 है, B6 है, B12 है। इनमें से कुछ 10th के सिलेबस में दिए गए हैं। तो विटामिन विटामिन B1 को बोलते हैं थायमिन, और इसकी डेफिशिएंसी से डिजीज होती है बेरी की क्या सिम्टम्स है, देखिए, लो हार्ट बीट डाउन हो जाती है, वीकनेस इन मसल्स एंड नर्व्स और मसल्स वीक हो जाती है। विटामिन B2, इसका अदर नेम या साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लेविन। इससे डिजीज होती है राइबोफ्लेविनोसिस। इसके सिम्टम देखिए, रप्चरिंग अराउंड माउथ लाइनिंग, यहाँ पर माउथ है, माउथ लाइनिंग एंड स्किन ऑफ लिप्स एंड मेमोरी लॉस। तो माउथ की लाइनिंग है वो फटने लग जाती है, रप्चरिंग का मतलब फटने लग जाती है, स्किन फटने लग जाती है, होंठ फटने लग जाती है, और जो पेशेंट है उसकी मेमोरी वीक हो जाती है, मेमोरी धीरे धीरे कम होने लग जाती है।
फोर्थ आता है विटामिन B3। B3 को बोलते हैं नियासिन, और इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है वो है पेलेग्रा। पेलेग्रा में क्या होता है, देखिए, अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केल्स ऑन टंग एंड स्किन से। तो ड्राई स्केल्स से सूखे चकते बन जाते हैं टंग के ऊपर और स्किन के ऊपर। नेक्स्ट देखिए, इसमें अब यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट आता है विटामिन C। विटामिन C है, इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी डेफिशिएंसी से डिजीज होती है स्कर्वी। ब्लीडिंग सिम्टम देखिए, ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, मसूड़ों से खून निकलता है। अपीयरेंस ऑफ स्पोर्स ऑन द स्किन, त्वचा के ऊपर चकते बढ़ने लग जाते हैं धीरे धीरे। विटामिन D, इसका जो नेम है, साइंटिफिक नेम, वो है कैल्सीफेरोल, और इसकी डेफिशिएंसी से डिजीज होती है रिकेट्स। रिकेट्स में क्या हो जाता है, देखिए, बोन ऑफ लेग्स बैंड, जो पैरों की हड्डियां हैं वो मुड़ने लग जाती है। इनवर्ड बेंडिंग ऑफ नीज, घुटने अंदर की ओर मुड़ने लग जाते हैं, मतलब उसके जो घुटने हैं चलने पर दोनों घुटने हैं वो आपस में टच होने लग जाते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने कुछ सोर्स भी दिए हैं, हालांकि विटामिन के डिफरेंट अलग अलग नहीं दिए हैं, ओनली विटामिन्स के हमने सोर्स डाले हैं। यहाँ पर विटामिन A के कौन कौन से सोर्स हैं, देखिए, कैरेट, गाजर है, स्वीट पोटैटो, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, फिश, लीवर, एग, ये कार्निवोरस जो ह्यूमन होते हैं उनके लिए है। और जो हर्बीवोरस है उसमें देखिए कैरेट, स्वीट पोटैटो, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क है। विटामिन B के सोर्स देखिए, सीरियल्स, अनाज, शायद सभी अनाज विटामिन B के सोर्स होते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, बीन्स, राजमा होता है, पीज, मटर, मीट, एग, फिश। विटामिन C के सोर्स देखिए, गुआवा, अमरूद, ऑरेंज है, टोमेटो है, इसके अलावा लेमन्स है, स्पाइनच है। विटामिन D का सबसे अच्छा सोर्स है सनलाइट। विटामिन D का बेस्ट सोर्स है सनलाइट। मशरूम है, ऑरेंज है, फिश, लीवर, चीज़, मक्खन है, पनीर है, ये विटामिन D के सोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। देखिए, प्रोटीन है वो, इसके ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोटीन ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा जो टूट फूट होती है टिश्यूज़ के अंदर, उसको रिपेयरिंग करने का काम करता है। तो बढ़ते बच्चों के लिए और प्रेग्नेंट लेडी के लिए प्रोटीन बहुत नेसेसरी होता है। आइए देखते हैं इसको। ड्यू टू पुअर्टी, गरीबी के कारण, पीपल आर अनेबल टू ऐड प्रोटीन एडिक्वेट अमाउंट इन देयर फूड एंड बिकम ए विक्टिम ऑफ माल न्यूट्रिशन। तो गरीबी के कारण जो लोग हैं वो अपने फूड के अंदर प्रोटीन का एक पर्याप्त मात्रा ऐड नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। चीफली स्मॉल चिल्ड्रन आर अफेक्टेड बाय प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। तो मेनली मुख्य रूप से बच्चे, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन बच्चों में होता है, और इससे जो डिजीज होती है क्वाशियोर एंड मेरिस्मस, वो भी बच्चों में होती है। प्रोटीन इज़ एन इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर प्रेग्नेंट वुमन एंड एडोलेसेंट्स। तो किशोर है, इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडी है, उसके लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन काज क्वाशियोर डिजीज। दो डिजीज होती है, क्वाशियोर डिजीज एंड मेरिस्मस। मेरिस्मस की कुछ अलग कंडीशंस है। पहले हम देखते हैं क्वाशियोर। तो क्वाशियोर की सबसे पहले आते हैं, देखिए, सिम्टम्स। किस तरह के सिम्टम्स आते हैं क्वाशियोर में? स्टोमक स्वेल्स, पेट फूल जाता है। लॉस एपेटाइट, भूख नहीं लगती है। बिहेवियर बिकम्स इरिटेट, स्वभाव कैसा हो जाता है? चिड़चिड़ा हो जाता है। स्किन बिकम पेल, त्वचा पीली पड़ने लग जाती है, हल्की पीली या ब्लैक ड्राई होने लग जाती है। स्पूटी, चकते बढ़ने लग जाते हैं।
एंड स्टार्ट रप्चरिंग और फटने लग जाती है। तो शुष्क हो जाती है, पीली काली हो जाती है और फटने लग जाती है। मेरिस्मस, ये सिम्टम्स आपसे पूछे जाते हैं, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ क्वाशियोरकोर। तो ये प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज है जिसमें और ये डिजीज बच्चों में होती है जिसमें पेट फूलने लग जाता है, बेबहर उसका चिड़चिड़ा हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, स्किन है स्पूटी है, रप्चरिंग होने लग जाती है। दूसरी डिजीज होती है मेरिस्मस। देखिए इसकी कंडीशन अलग है। मेरिस्मस तब होता है जब प्रोटीन की डेफिशिएंसी के साथ साथ उस बच्चे में एनर्जी का भी लॉस हो, उसको प्रॉपर एनर्जी भी नहीं मिल पाती है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं मेरिस्मस। तो ध्यान कर लेना, एनर्जी का मेन सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट और दूसरा सोर्स होता है फैट, लेकिन मेन सोर्स कार्बोहाइड्रेट होता है। तो हम सोच सकते हैं कि प्रोटीन के साथ साथ में अगर कार्बोहाइड्रेट या एनर्जी की अगर डेफिशिएंसी है तो उस कंडीशन को हम कहेंगे मेरिस्मस। व्हेन द डाइट लैक बोथ प्रोटीन एंड एनर्जी या एनर्जी गिविंग फूड, it lead to merismus. When the diet lack both protein and energy giving food, it lead to merismus. तो इसी के कारण क्या होता है, मेरिस्मस होता है। क्या सिम्टम्स होते हैं मेरिस्मस के, देखिए बॉडी श्रिंक्स एंड बिकम वीक। तो बॉडी क्या हो जाती है, श्रिंक यानी कि अंदर की ओर दबने लग जाती है, पिचकने लग जाती है, बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है। अपीयर्स लाइक ए स्केलेटन। तो बॉडी एक कंकाल की तरह दिखने लग जाती है। आई सिंक्स, अंदर की ओर धंसने लग जाती है। आई सिंक डीप यानी कि आंखें अंदर की ओर धंसने लग जाती है। एंड बिकम लस्टरलेस, कांतिहीन हो जाती है, आंखों में चमक नहीं रह पाती है, आंखें अंदर की ओर धंस जाती है। तो इस तरह के सिम्टम्स हैं मेरिस्मस की। क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ मेरिस्मस डिजीज। अब इसके आगे देखिए कुछ पॉइंट्स डाले हैं हमने। दिस डिजीज यूजुअली अफेक्ट्स चिल्ड्रन हु आर लेस देन 1 ईयर ऑफ एज। तो इस तरह की क्वाशियोरकोर और मेरिस्मस 1 साल के कम उम्र के बच्चों में होते हैं। कब होता है, व्हेन द मदर ऑफ सच ए चाइल्ड बिकम प्रेग्नेंट, द चाइल्ड इज वीनेड अवे फ्रॉम मदर्स मिल्क बिकॉज ऑफ पुअर्टी, द चाइल्ड डज नॉट गेट एनफ न्यूट्रिएंट एंड हैंस स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम मेरिस्मस। तो प्रेग्नेंट लेडी है तो प्रेगनेंसी के टाइम पर उसको एडिक्वेट अमाउंट प्रोटीन का नहीं मिला हो तो उस कंडीशन में बच्चों में इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। या फिर प्रेग्नेंट लेडी अगर मान लो उसको प्रॉपर अमाउंट प्रोटीन का नहीं मिल पाता है तो उसके जो मिल्क है वो कम मात्रा में बनेगा, उसमें प्रोटीन का अमाउंट कम होगा, तो उस कंडीशन में बच्चे को मिल्क के थ्रू प्रॉपर फूड अमाउंट नहीं मिल पाता है, तो उस कंडीशन में भी वो क्वाशियोरकोर और मेरिस्मस से ग्रसित हो सकता है। आगे देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। आगे देखिए, बोथ क्वाशियोरकोर and merismus can be prevented by providing enough protein and carbohydrate in food। तो प्रॉपर अमाउंट प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का प्रोवाइड करवा करके इन डिजीज़ को रोका जा सकता है। दिस डिजीज़ कैन बी ट्रीटेड विथ सूटेबल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। तो सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, तो सप्लीमेंट्स के थ्रू इनको ट्रीट भी किया जा सकता है। सोर्स ऑफ प्रोटीन देखिए, बीन्स होते हैं, राजमा होता है, सीड्स बीजों के अंदर प्रोटीन होता है। जो पल्सेज होती है उनमें प्रोटीन होता है, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा पल्सेज। फिश है, मिल्क है, एग, वेजिटेबल्स है, सब ये सारे प्रोटीन के सोर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें मिनरल माल न्यूट्रिशन। जो लवण होते हैं उनके थ्रू भी माल न्यूट्रिशन होता है, जिसको हम मिनरल माल न्यूट्रिशन कहते हैं।
Different type of minerals also play an important role in functioning of the body. तो अलग अलग ये मिनरल्स होते हैं जो कि अलग अलग फंक्शनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं. मिनरल्स also required in very small quantities, but a deficiency of minerals can result in many diseases because minerals play important role in many metabolic activities. तो इनका भी विटामिन्स की तरह मिनरल्स भी कम मात्रा में इनकी ज़रूरत होती है, बट मेटाबॉलिक रिएक्शंस में ये हेल्पफुल होते हैं. फॉर एग्जांपल, एलिमेंट आयरन इज़ ए पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन प्रेजेंट होता है Fe+2 आयंस के फॉर्म में. तो आयरन का पार्ट है ये, एंड इट्स डेफिशिएंसी लीड टू पेलिंग ऑफ फेस ड्यू टू एनीमिया. तो इस अगर आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो पेलिंग ऑफ फेस का मतलब है चेहरा पीला पड़ने लग जाता है. किसके कारण? एनीमिया के कारण. तो हमें पता है डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, एनीमिया डिजीज अकर इन द बॉडी. और एनीमिया मेल के कंपैरिजन में फीमेल में ज़्यादा होता है, क्योंकि फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ब्लड की डेफिशिएंसी भी होती है. आगे देखिए, आयरन हो गया. कैल्शियम मेक्स बोन स्ट्रोंग एंड इट्स डेफिशिएंसी मेक बोन वीक एंड ब्रिटल. तो जो बोन्स होते हैं उनको ये सख्त बनाती है, और इसकी अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये वीक हो जाती है, ब्रिटल हो जाती है, भंगुर नेचर की हो जाती है. ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की डेफिशिएंसी देखिए, द एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड स्लो डाउन एंड कॉज क्वाइटर. हम जानते हैं कि जो कैल्शियम आयोडीन होता है, आयोडीन थायराइड ग्लैंड में थायरोक्सिन हार्मोन सिंथेसिस होने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है. मतलब थायराइड ग्लैंड आयोडीन की प्रेजेंस में ही थायरोक्सिन का सिंथेसिस करती है. तो अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी, अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है तो थायरोक्सिन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा. उस कंडीशन में ग्वाइटर डिजीज होती है. अब देखिए, जो डिफरेंट मिनरल्स हैं वो किस तरह की उनमें सिम्टम्स आते हैं और उनके क्या क्या सोर्स हैं. नेम ऑफ द एलिमेंट्स, सोडियम सबसे पहले आता है. इसके सोर्स हैं देखिए, कॉमन साल्ट, फिश, मीट, एग, मिल्क. और इसके फंक्शन देखिए, फंक्शन है इसकी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स. मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है सोडियम. ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स, जैसे नर्व सिग्नल्स, नर्व सेल होती है, उस सिग्नल्स को लेके जाती है, तो उसमें सोडियम और पोटेशियम आयन हेल्पफुल होते हैं. इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बॉडी, बॉडी का वैद्युत अपघटन करती है. इसके अलावा मेंटेनिंग बैलेंस, बैलेंस मेंटेन करती है. और किसका? नॉर्मल फ्लूइड बैलेंस. तो बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं उन फ्लूइड्स को बैलेंस करने के लिए सोडियम आयन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं. पोटेशियम देखिए, पोटेशियम की जो सोर्स है वो लगभग सभी फूड प्रोडक्ट होते हैं, सब में पोटेशियम प्रेजेंट होता है. कंट्रोल ऑफ मसल्स, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन को कंट्रोल करता है. ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरल चार्ज, जो नर्व सिग्नल्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन करता है. इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बॉडी एंड ये जो डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटीज होती है उनको कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है. ऑपरेट डिफरेंट सेलुलर रिएक्शंस, तो डिफरेंट सेलुलर रिएक्शंस को ऑपरेट करने के लिए पोटेशियम हेल्पफुल होता है. थर्ड आता है इसमें कैल्शियम. कैल्शियम दो देखिए सोर्स देखिए, मिल्क, एग, ग्रीन वेजिटेबल्स, तो ये सब कैल्शियम के सोर्स होते हैं. मेक बोन एंड टीथ स्ट्रॉन्ग अलोंग विथ विटामिन डी. कैल्शियम विटामिन डी के साथ में मिलकर के
बोन्स को, टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अलावा कैल्शियम इज आल्सो नेसेसरी फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ मसल्स। तो बेटा ध्यान कर लेना, जो आपने 9th क्लास के अंदर मसल्स, स्केलेटल मसल्स पढ़ी थी, तो वहाँ पर हमने देखा था कि जो स्केलेटल मसल्स होते हैं इनके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बहुत सारे कैल्शियम आयंस होते हैं। तो ये कैल्शियम आयन मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट आता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस देखिए, इसके सोर्स हैं मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिलेट, ड्राई फ्रूट्स, लीवर, किडनी। तो लीवर, किडनी ये जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए है। मेक बोन एंड टीथ स्ट्रॉन्ग विद कैल्शियम। फॉस्फोरस, क्योंकि कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, तो फॉस्फोरस रेस्पॉन्सिबल होता है कैल्शियम के साथ मिलकर के हमारी बोन को, हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। आयरन, इसके सोर्स देखिए लीवर, किडनी, एग, मीट, पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट, कर्ड, वेजिटेबल्स, कैरेट, जैगरी, गुड़। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? आयरन हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा बॉडी में ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीकरण करता है टिश्यूज़ का। तो आयरन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होगी? एनीमिया डिजीज होगी। आयोडीन, साल्ट, देखिए इसके सोर्स साल्ट हैं, सी फूड है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। इसके अलावा फिश है, ब्लैकबेरी है, रॉक साल्ट है, सी फिश है, यहाँ पर सी फिश लिखा हुआ है। समुद्री जो मछलियाँ होती है उनमें आयोडीन एडिक्वेट अमाउंट में मौजूद रहता है। तो आयोडीन देखिए फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, क्योंकि थायरोक्सिन सिंथेसिस होता है थायराइड ग्लैंड में, तो वो आयोडीन के प्रेजेंस में ही होगा। तो बेटा आज के इस वीडियो में हमने वेरियस फूड कंपोनेंट द्वारा माल न्यूट्रिशन होता है उसके किस तरह के सिम्टम्स होते हैं, किस तरह की डिजीज होती है, इनको डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक्स।